तो भाई लोग आज की वीडियो हम शो लेंगे चैप्टर 152 को कवर करें, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में भाई हम एक गुफा का सीन देखते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं भाई 5 पिलर्स और 5 पिलर्स के ऊपर हर एक बंदा खड़ा होता है और भाई इन सभी का अपना एक कलर होता है, रेड व्हाइट ग्रीन जो भी रहता है। और ये भाई सब के सब है भाई मोनार्क। वैसे तो भाई टोटल 9 मोनार्क्स हैं, तो उसमें से तो भाई एक मर चुका है और 5 ये रहे। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क है तो भाई चिड़चिड़ा होकर कहता है कि फ्रॉस्ट मोनार्क अभी पृथ्वी पर है। तो भाई यहाँ पर जो युगुमंट मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि मैं सोच रहा था कि तूने कहा था कि ऐसा कोई वेसल नहीं है जो उसकी शक्तियों को समाहित कर सके, क्या यही कारण है जिसके कारण ड्रैगन किंग पृथ्वी पर नहीं आ सका। तो वही यहाँ पर जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वही फिर से कहने लगता है कि मैंने उसकी आंखों में साफ साफ देखा है, वो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं उससे छुटकारा पालूंगा, तो क्या कोई मेरी मदद करोगे। और यहाँ पर भाई एक और मोनार्क रहता है जिसने भाई चिस्ट ऑफ रेड को भाई मारा होता है। तो ये भाई होता है मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी। तो ये भाई फ्रॉस्ट मोनार्क को कहता है कि उसके खिलाफ लड़ाई करना, अपनी मौत को चुनौती देना, वह हम सभी 9 मोनार्कों में से सबसे ज्यादा ताकतवर मोनार्क है। इसके बजाय तुम द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्क द किंग का इंतजार क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई अपने कंधे पर हाथ रखकर भाई कह रहा होता है कि भले ही हम आज भाग रहे हैं लेकिन हम भी एक मोनार्क हैं, हम सब कब तक ड्रैगन किंग के ऊपर निर्भर रहेंगे। अब हमारे पास शैडो मोनार्क से छुटकारा पाने का मौका है, वह जबकि एक मानव के रूप में है। मेरे साथ मिलकर लड़ो, मैं वादा करता हूँ मैं उसे फिर वापस भेज दूंगा। तो यहाँ पर भाई मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी रहता है वो कहता है कि मुझे तो इस झमेले से दूर ही रख। और यहाँ पर भाई जो मोनार्क कहता है युगुमंट वो कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी मौत द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स की तरह हो। तो यहाँ पर भाई एक और मोनार्क रहता है वो कहता है कि डरपोक, तुम सभी जानते हो कि व्हाइट फ्लेम्स के साथ हारने के बाद क्या हुआ था। मैं शैडो मोनार्क के चक्कर में फंसकर इंटरनल स्लंबर में नहीं जाना चाहता था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि शैडो मोनार्क हमारे शरीरों को अपने अधीन कर सकता है। यहाँ पर भाई अधीन करने का मतलब होता है कि यहाँ पर भाई अपने शैडो शिल्डर आर्मी में भाई इनको नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भाई जो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी रहता है वो भाई फिर से कहता है कि ऐसा लगता है कि मोनार्क ऑफ शैडो और आर्किटेक्ट ने ये काम मिलकर किया है, इसलिए क्योंकि वो हूबहू नकल बना सकते हैं और मैं उनका मोहरा नहीं बनना चाहता। तो उसके बाद यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क मतलब रकान रहता है वो वही कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वो भाई कहने लगता है कि उसने अपने खंजर पर पॉइजन लगाया था और मुझे जहाँ तक पता है कि शैडो ऑफ मोनार्क एशबॉर्न ऐसा काम नहीं करेगा। और भाई रियल शैडो ऑफ मोनार्क का नाम होता है भाई एशबॉर्न। वैसे तो भाई हमारे रियल शैडो मोनार्क का नाम भाई चैप्टर 130 में रिवील हो चुका है। तो भाई ये सब सुन के भाई एक लड़की रहती है वो कहती है कि पॉइजन, और ये भाई लड़की होती है भाई मोनार्क ऑफ प्लग्स, मतलब कि भाई कीड़े मकोड़ों के राजा महाराजा। तो तू कह रहा है कि शैडो ऑफ मोनार्क इस समय उस ह्यूमन की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा है और वैसे भी शैडो ऑफ मोनार्क ऐसे तुच्छ हरकत नहीं करता। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क कहता है वो कहता है कि तो क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे। रियलिटी बताओ तो मुझे लग रहा है जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क को जो भाई हमारे जिन्हों भाई डैगर मार दिया होता है ना, इसी के लिए भाई इसके अंदर कुछ ज्यादा ही चुल मच गई होती है भाई हमारे जिनों को मारने की। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो शैडो मोनार्क को मार डालते हैं। और उसके बाद भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई सिटी का सीन। तो यहाँ पर भाई बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पर भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आ रही होती है जो भाई हमारे मिस्टर गो की रहती है। जब भाई नेशनल एसोसिएशन की मीटिंग का सीन था तभी कह रहे थे ये सब, ध्यान से सोचो अगर और कोई एस रैंक गेट खुल जाए तो हमको कौन बचाएगा। तुम चाहे हजारों गुना पैसा लगा दो लेकिन फिर भी तुम अपनी जान को वापस नहीं ला पाओगे। तो यहाँ तक तो भाई हमारे मिस्टर गो की बात। तो उसके बाद भाई एक और वॉइस रहती है बैकग्राउंड, वो कहती है कि हंटर संग जिन्हों जब जेजू आइसलैंड पर लड़ रहे थे चींटियों के साथ, मिस्टर गो और मैं दोनों लोग बैठकर जेजू आइसलैंड की ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि अब वो शांति से मर सकते हैं, अब उनकी इच्छा पूरी हो गई। और भाई जहाँ तक मुझे भाई बैकग्राउंड वॉइस जो रहते वो भाई हमारे वो जिनचुल की लग रही होती है। और यहाँ पर भाई हमारे मिस्टर गो की भाई यही इच्छा होती है कि कोई भाई अच्छा सा हंटर आ जाए जो भाई देश को भाई थोड़ी उन्नति जाए, प्रोटेक्ट करे बस। लेकिन भाई फिर से एक और बैकग्राउंड वॉइस आती है, कहते हैं कि लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई बिल्डिंग पर एक बंदा खड़ा होता है और ये भाई और कोई नहीं होता, ये होता है भाई हमारा जिनू जो भाई कुछ ज्यादा ही भाई सैड होता है और भाई सोच रहा होता है कि मैं उसकी मानव को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, ऐसा कि मुझे संदेह था यह काम नहीं आएगा। और हम भाई यहाँ पर अपने जिनू के लेवल को देखते हैं जो भाई 133 हो चुका
होता है। तो यहाँ पर भाई जो हमारे जिनों की एचपी रहती हुए रहती है कि 78,230 और जिनों की भाई जो एमपी रहती हुए रहती है भाई 1,36,160 और भाई फैट की होता है भाई 3, स्ट्रेंथ होती है भाई 308, हेल्थ होती है भाई 307 और भाई एजिलिटी 316, इंटेलिजेंस 321, सेंस 298 और भाई एपी पता नहीं क्या होता है, वो होता है भाई 0 हमारे जिनों का। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फ्लैशबैक जो रहता है भाई फ्रॉस्ट मोनार्क का, वही भाई सोच रहा होता है कि लेकिन उसके पास तो कोई शेडो नहीं थी, स्ट्रेल बॉडी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया था, मुझे मोनार्क द किंग ऑफ जेंट्स ने बताया था कि मोनार्क और शैडो सोल्जर के शरीर नहीं बन सकते क्योंकि वे एक सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी से बने होते हैं। अगर यही कारण है कि उनके पास शैडोज नहीं होती तो मैंने उनको ढूंढने का एक अच्छा मौका गवा दिया। तो यहाँ पर भाई जो फ्लैशबैक में हमारा रेगिया मतलब किंग ऑफ जेंट्स रहता है, उसने भाई हमारे जिनों को कहा होता है कि जो रूलर्स होते हैं, मोनार्क्स होते हैं, उन्हें एस्ट्रल बॉडी से बनाया जाता है और इसी कारण वो रहते हैं भाई डायरेक्ट नष्ट हो जाते हैं, उनको शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है भाई फिर से सोचने लगता है कि खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं एक हंटर हूँ मैं अपने शिकार को भागने नहीं दूंगा। तो भाई यहाँ पर हम भाई हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई इनके बीच यही पंगे हो जा रहे होते हैं कि 3 दिन हो गए मिस्टर गो को मतलब गए हुए, तो चेयरमैन का सक्सेसर कौन बनेगा। तो भाई इसी के बारे में भाई पंगे हुए जा रहे होते हैं, लेकिन भाई एंड भाई यहाँ पर चेयरमैन भाई हमारे वो जिनचुल को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद भाई हम अमेरिका का सीन देखते हैं भाई स्क्वेंजर गिल्ड का, और भाई यहाँ पर थॉमस एंड और भाई लॉरा भाई लिफ्ट में होते हैं और भाई जो थॉमस एंड रहता है वो भाई लॉरा से कहता है कि मुझे बेसमेंट में गए हुए काफी दिन हो गए हैं ना। तो यहाँ पर भाई जो कर्मचारी रहते हैं वो भाई कहते हैं कि अरे गिल्ड मास्टर। तो यहाँ पर भाई जो हमारा थॉमस एंड रहता है वो भाई कहता है कि अरे तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो, बैठ जाओ। और यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो भाई फिंगर लगाता है अपना। तो यहाँ पर भाई जो लॉरा रहती है वो भाई हमारे थॉमस को कहते हैं कि क्या आप इसे सच में एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो कहता है कि ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है, ऐसे ही समझ लो कि उसने मेरी जान और मेरे गिल्ड वालों को बच दिया तो इसीलिए ये गिफ्ट है। नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या फिर लगता है कि वो इसका प्रयोग करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भाई जो हमारी लोरा रहती है वो भाई बोरिंग सा मुंह बना लेती है और यहाँ पर भाई ये सब अंदर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो भाई फिर से कहता है कि वह मुझे हमेशा इम्प्रेस करता था। और भाई यहाँ पर जो हमारे जिनों को भाई डैगर दिया जा रहा होता है वो पूरे भाई वर्ल्ड में भाई 2 ही होती हैं और भाई यही डैगर भाई हमारे जिनों को मिलने वाले जो भाई थॉमस एंड्रे देगा। वैसे तो भाई ये एकदम जहर लग रही है। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड। तो बिना किसी देरी के भाई खत्म करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो बाय बाय।